ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस स्लाइड में आधा पार्ट है, आधा पार्ट एक दूसरी स्लाइड में है, दोनों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The teacher while conducting practicals in the laboratory divided the students into 3 groups। आप देख सकते हो 3 ग्रुप्स बने, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, एंड gave them various solutions to find out their pH। और उन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशंस दे दिए, जैसे ग्रुप ए को लेमन जूस दे दिया, विनेगर दे दिया, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स दे दिए। ग्रुप बी को टोमेटो जूस दे दिया, कॉफी दे दिया और जिंजर जूस दे दिया। ग्रुप सी को सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और लाइम वाटर को दे दिया। ठीक है, ये सॉल्यूशंस दे दिए। क्लासिफाई देम इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। उनसे कहा कि इनको क्लासिफाई करो कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है और कौन सा क्या है आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक, तो यहां पर देखिए, यहां पर पहला पार्ट क्या बोल रहा है? फॉर द सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड विच ग्रुप इज आर लाइकली टू हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7 ग्रेटर देन 7। तो इन दोनों ग्रुप्स को देखते हुए हमें यह बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिनके पास जो सॉल्यूशंस है, उनके पास जो सॉल्यूशंस है उनका पीएच 7 से ज्यादा है या 7 से कम है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप ए को सबसे पहले देखते हैं। हम किसको देखते हैं? ग्रुप ए को सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम ग्रुप ए की बात करते हैं तो अगर हम लेमन जूस की बात करें तो आप सभी को पता है लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। तो ये क्या है? एसिड है। ठीक है। विनेगर, विनेगर कैसे बनता है? विनेगर बनता है एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड से। एसिटिक एसिड आपने सुना होगा CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड है और 5 से 8% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का विनेगर बनाता है। तो इसमें एसिड प्रेजेंट है विनेगर में, तो ये भी एसिडिक नेचर का हो गया। एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स में भी ना एसिड पाया जाता है और वो एसिड की जो पीएच होती है लगभग 5 के आसपास होती है, तो ये भी एसिड है। तो जो ग्रुप ए को सॉल्यूशंस मिले वो कैसे सॉल्यूशंस मिले? एसिडिक सॉल्यूशंस मिले। कैसे सॉल्यूशंस मिले? एसिडिक सॉल्यूशंस मिले। तो एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है भाई? एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 होता है ना, ग्रेटर देन 7 होता है? लेस देन 7 होता है। क्या होता है? लेस देन 7। ठीक है, आगे क्या बात कर रहे हैं? ग्रुप बी की। टोमेटो जूस, टोमेटो जूस में क्या होता है? कौन सी एसिड होती है? ऑक्सैलिक एसिड होता है ना। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, कॉफी में भी एसिड पाया जाता है। टी, कॉफी जो भी हम पी रहे हो एसिडिक नेचर का। देखो हमें बोला जाता है ज्यादा टी कॉफी मत पियो, एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि टी और कॉफी में एसिड पाया जाता है और इनकी पीएच लगभग 5 के आसपास होती है। जिंजर जूस में भी एसिड होता है और इसकी पीएच लगभग 3 के आसपास होती है, 3.5। ठीक है, तो ये तीनों एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ग्रुप बी को भी जो मिला है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन मिला है। क्या मिला है? एसिडिक सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, और एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच मैंने अभी डिस्कस किया, लेस देन 7 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप सी की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ठीक है, और काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट है। ठीक है, 7 या 7 के ऊपर इसका पीएच होता है। लाइम वाटर, ये भी क्या है? ये भी सॉल्ट है। सॉल्ट है नहीं, ये बेस है। लाइम वाटर क्या है? बेस है। लाइम वाटर का अगर आपको फॉर्मूला मैं बताऊं तो लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हाइड्रोक्साइड दिखते ही समझ जाओ कि वो बेस होता है। तो ये लगभग बेसिक है, ये जो सॉल्यूशन मिला है ये बेसिक सॉल्यूशन मिला है। हालांकि इसमें एक सॉल्ट प्रेजेंट है लेकिन वो भी लगभग बेस उसको कंसिडर कर लो आप। और बेस का जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन 7। अब आइए क्वेश्चंस को करते हैं, इन गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से क्वेश्चन को करते हैं। फॉर द सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड विच ग्रुप इज आर लाइकली टू हैव द पीएच लेस देन 7 एंड पीएच ग्रेटर देन 7। आप देख के बता दो खुद, अब तो क्लियर हो गया। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का जो पीएच है वो लेस देन 7 है। ग्रेटर देन 7 किसका है? ग्रुप सी का। और जो ग्रुप सी है उसका जो पीएच है वो क्या है? वो ग्रेटर देन 7 है। तो हमारा ये पहला पार्ट तो हो गया, 1 मार्क्स का था। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आपको इसमें करने की जरूरत है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप करेक्ट आंसर लिख दो, 1 वर्ड में भी लिख दो, करेक्ट आंसर है वो, मिलेगा नंबर पूरा। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट 2 वेज ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई 2 तरीके बताओ जिससे आप किसी सॉल्यूशन का पीएच फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो भैया, सबसे पहला तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको पीएच पेपर भी बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से आप क्या कर सकते हो? आप आराम से बता सकते हो कि किसी सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, क्योंकि कैसा भी अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन डालते हो ना तो एसिडिक सॉल्यूशन के 4-5 कलर्स हैं यूनिवर्सल पेपर के लिए, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है,
पिंक हो गया। तो ये सब जो कलर्स हैं ये आपके एसिड सॉल्यूशंस के लिए। अगर सॉल्यूशन जितना ज्यादा एसिडिक होगा कलर उतना डार्क होगा। बहुत ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन तो रेड कलर दिखाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो पीएच लगभग आप मान के चलो 1 तक होगी। अगर ऑरेंज दिखा रहा है समझ जाओ पीएच 2 से 3 के बीच में। अगर ऑरेंज और येलो का मिक्सचर है थोड़ा सा, ठीक है, डार्क येलो बोल सकते हैं इसको, अगर वो दिखा रहा है तो 4 या 4.55 के आसपास पीएच है। अगर और भी ज्यादा येलो दिख रहा है आपको, ज्यादा येलो दिख रहा है, क्लियर येलो, समझ जाना पीएच 5 या 6 के आसपास है। पिंक सा दिखने लगा तो समझ जाओ कि अराउंड 6-7 के आसपास है। फिर ग्रीन, फिर ऐसे करके अलग अलग रेंज के सॉल्यूशन के लिए, अलग अलग पीएच वैल्यू के सॉल्यूशन के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर दिखाता है। तो कलर से हम पता कर सकते हैं कि जो उस सॉल्यूशन उसका पीएच क्या होगा। दूसरा आता है पीएच मीटर, हालांकि एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं पीएच मीटर ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। इसकी मदद से आप एक्यूरेटली बता सकते हो कि कौन सा जो सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या है। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी मदद से आप एग्जैक्टली किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू को बता सकते हो, ठीक है। नाम पूछा है, नाम जान के खुश रहो, क्योंकि एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है। लेकिन अब दो पूछ लिया आपसे कि दो तरीके बताओ, तो एक तरीका तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो, देखो आप लिटमस पेपर मत लिख के चले आना भाई, लिटमस पेपर लिख के आओगे गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। लिटमस पेपर आपको ये नहीं बताता कि सॉल्यूशन का पीएच क्या है। लिटमस पेपर आपको क्या बताता है? लिटमस पेपर आपको बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। चाहे वो वीक एसिड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, हमेशा कलर जो रेड दिखाएगा लिटमस पेपर। चाहे आपका वीक बेस हो, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो, कलर हमेशा ब्लू दिखाएगा। तो लिटमस सिर्फ ये बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। आपको ये नहीं बताता कि किस सॉल्यूशन का पीएच क्या है। तो लिटमस पेपर लिख दिया तो आंसर गलत है फिर वो, ठीक है, आधा नंबर कट जाएगा। एक आप सही लिखोगे, एक गलत लिखोगे, आधा नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैंने बोला था ये 2 स्लाइड्स में है क्वेश्चन। अगला पार्ट क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन व्हाई द सोर्स सब्सटेंस सच एज लेमन जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द टर्निस्ड कॉपर वेसल्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि लेमन जूस वगैरह का यूज क्यों करते हैं। जो कॉपर वेसल, जो टर्निस्ड कॉपर वेसल्स वगैरह है, तो उनमें हम लोग जो है, तो देखिए जो कॉपर वेसल वगैरह होता है ना, जब उसको आप एयर में रखते हो ना, काफी लंबे समय तक वो एयर में रहता है, तो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्ट एयर के साथ, वो मॉइस्ट एयर मतलब जिसमें नमी हो, वाटर वगैरह हो, तो जो कॉपर वेसल्स वगैरह होते हैं ना, तो वो एयर में प्रेजेंट, मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं और उनके ऊपर एक कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाती है। कॉपर कार्बोनेट की लेयर आने से उनका जो सरफेस है, जो शाइनी होना चाहिए था, वो शाइनी नहीं रहता, वो ग्रीनिश लेयर की कोटिंग आ जाती है। मैं इसको समझा लिख देता हूं ऐसे। क्या होता है कि जो आपका कॉपर वेसल्स होते हैं ना, कॉपर वेसल्स वो एयर में प्रेजेंट, ठीक है, CO2 वगैरह से रिएक्ट करते हैं और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 की लेयर बना देते हैं, ठीक है, जो कि ग्रीनिश लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? ग्रीनिश लेयर होती है। अब ये ग्रीनिश लेयर क्या करती है ना, उसका शाइन हटा देती है, कॉपर वेसल्स की शाइन खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही हम इस कॉपर कार्बोनेट का, जैसे हम लेमन जूस यूज करते हैं इनको साफ करने के लिए, कॉपर वेसल्स को साफ करने के लिए, तो लेमन जूस डायरेक्टली जाकर के जो कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर आ गई है, जो कॉपर वेसल के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ गई है, उनसे जाकर के रिएक्शन करता है और क्या करता है, उन लेयर को क्लीन कर देता है, रिएक्ट करके उन लेयर को साफ कर देता है, जिससे हमारे पास वापस से जो कॉपर की लेयर होती है वो दिखने लगती है। जो ऊपर एक जो लेयर डिपॉजिट हो गई है कॉपर कार्बोनेट की, उस कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके उनको डिसॉल्व कर लेता है, एसिड अपने में डिसॉल्व कर लेता है। और डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है, वो जो लेयर होती है वो हट जाती है और हमें क्या मिलता है, हमें अपना कॉपर वेसल्स मिलता है जैसे वो पहले था। इसलिए हम जो भी लेमन जूस वगैरह है या लेमन है उसको यूज करते हैं किसको क्लीन करने के लिए? कॉपर वेसल्स वगैरह को क्लीन करने के लिए। क्योंकि कॉपर वेसल्स बहुत लंबे समय से एयर में रहने के बाद वो क्या करते हैं, वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करते हैं और CO2 जो प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना लेते हैं जो कि ग्रीनिश कलर की होती है। लेकिन जैसे ही लेमन जूस वगैरह का हम यूज करते हैं उनको साफ करने के लिए, तो लेमन जूस क्या करता है, वो जा करके कॉपर कार्बोनेट से रिएक्ट करता है और अपने में डिसॉल्व कर लेता है, और डिसॉल्व करने के बाद वो उस लेयर को वहां से हटा देता है, जिससे हमारा फिर से कॉपर की जो एक लेयर है वो हमें दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसका और पार्ट क्या है, आप इसको लिख लेना स्टेटमेंट में, जो मैंने बोला एग्जैक्टली वैसे, ठीक है। बोल रहा है पीएच हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। पीएच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 एग्जांपल। 2 एग्जांपल देने। तो देखिए 2 क्या, आप बहुत एग्जांपल दे सकते हो यहां पर। देखिए एंट बाइट सबसे कॉमन है, ठीक है। जब हमें एंट बाइट करता है तो एंट क्या करता है हमारे बॉडी में, फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देता है, फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देता है। तो इस फॉर्मिक एसिड्स की वजह से हमारी स्किन में इरिटेशन होने लगती है, खुजली होने लगती है, नहीं तो उससे छुटकारा पाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम
बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं, वहां पर क्या अप्लाई करते हैं, बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम पीएच का ही तो यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर फॉर्मिक एसिड जिसका पीएच कम था उसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बेकिंग सोडा से जिसका पीएच ज्यादा होता है। तो दोनों मिलकर के क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वहां का इरिटेशन खत्म हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो एसिड रेन, या आप लिख सकते हो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्यों, तो किसान जब खेतों में फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं ना, तो कुछ फर्टिलाइजर या तो बहुत एसिडिक नेचर के होते हैं या तो बहुत बेसिक नेचर के होते हैं। फर्टिलाइजर्स या तो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं या तो बहुत ज्यादा बेसिक नेचर के होते हैं। और जो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ है या किसी भी फसल की प्रॉपर ग्रोथ के लिए सॉइल का पीएच न्यूट्रल होना चाहिए। सॉइल का पीएच कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो जब ज्यादा समय तक फर्टिलाइजर किसान यूज करते तो उनके जो खेत का या जो उनकी जो फील्ड है उनका पीएच क्या होता है, वो न्यूट्रल नहीं रह जाता, वो 7 से कम या 7 से ज्यादा हो जाता। तो फिर फार्मर्स क्या करते हैं, अपने सॉइल का सैंपल ले जाते हैं, ठीक है, सैंपल को इंजीनियर्स को या जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उनको देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसका पीएच चेक करते हैं कि ज्यादा है या कम है। जैसे अगर पीएच ज्यादा होता है तो वो उनको कहते हैं कि आपका पीएच ज्यादा है, सॉइल का बेसिक हो चुकी है, आप उसमें एसिड ऐड करो। तो वो कुछ एसिड वगैरह का नाम लिख करके देते हैं, तो फार्मर्स उनको फील्ड में ऐड करते हैं जिससे सॉइल का पीएच वापस से न्यूट्रल हो जाता है। और अगर कहीं उन्होंने सैंपल चेक किया पीएच का और पीएच का सैंपल लेस देन 7 आया, सॉइल का सैंपल लेस देन 7 आया उसका पीएच, तो कहते हैं आपकी सॉइल जी एसिडिक हो रखी है, आप क्या करो इसमें बेस ऐड करो। आप वो बेस ऐसे नहीं बोलते बेस ऐड करो, वो कुछ नाम लिख के दे देते हैं कि आप जाकर के ये जो कंपाउंड है ये ऐड कर दो, इससे आपकी सॉइल फिर से ठीक हो जाएगी, फसल फिर से अच्छे से उगने लगेगी। तो वहां पर भी पीएच का यूज है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप और एग्जांपल क्या यूज कर सकते हो, 2 पूछा, मैं आपको 3 बताता हूं। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन जब पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना, हमारा पेट जब बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है एक्सेस अमाउंट में, तो हमें बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, ठीक है, दर्द होता है पेट में, बर्पिंग करने ठकारें आने लगती हैं। तो यहां हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी होने का मतलब एसिड ज्यादा रिलीज होता है, पेट का मीडियम एसिडिक हो जाता है, तो हम एंटा एसिड यूज करते हैं, एंटा एसिड यूज करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो वगैरह यूज करते हैं, जिससे वो क्या करता है, जैसे हम उनको एसिड वगैरह को न्यूट्रलाइज करने के लिए जैसे हम एंटा एसिड को इनटेक करते हैं, तो एंटा एसिड पेट में जाते क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है और पेट का फिर से जो मीडियम होता है उसको न्यूट्रल कर देता है। तो और भी बहुत सारे यूजेस, आपको 2 लिखने, आप कोई से भी 2 लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। टोटल ये जो क्वेश्चन था ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसमें अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है, आपको 2 मार्क्स का तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। 3 मार्क्स का तो और बेटर तरीके से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।